हेलो फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, अपन ने अपने फिजिक्स के लेक्चर को स्टार्ट किया था और अभी तक अपन कार्य पूरा देख चुके हैं। बल को अपन ने थोड़ा सा बल की परिभाषा, बल के एसआई मात्रक, बल के अन्य बिंदु देखे थे। अब अपन आगे बढ़ते और कल जहाँ छोड़ा था वहीं से अपनी फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो देखिए, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? बल। तो मैंने आपको कल बल बताया था खाली, और एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देके बताया था। फिर बल का एसआई मात्रक, बल का उदाहरण, है ना दोस्तों, ये सब बताया था। फिर मैंने अपने बल के प्रकार पर चर्चा की थी। अब बल के प्रकार को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बिंदु और डिस्कस कर लेते हैं। बल एक सदिश राशि है या अदिश राशि है दोस्तों? तो अपन को ये जानना है कि बल एक सदिश या अदिश राशि है? क्वेश्चन मार्क। बल एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है दोस्तों? तो देखिए, कल मैंने आपको कार्य भी बताया था। आपको ये बताया था कार्य में कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि मोहन जा रहा है। तो आप पूछेंगे मोहन उत्तर दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है कि पूर्व दिशा में जा रहा है? तो जिस चीज को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि होती है दिशा के साथ, और जिस चीज को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो वो एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कार्य को एक अदिश राशि माना जाता है दोस्तों। अब आइए इसको और थोड़ा विस्तार में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, सदिश और अदिश क्या होता है? तो सदिश क्या होती है और अदिश क्या होती है? तो देखिए, जिन राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशि होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की। व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों। और जिन राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और या परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो कैसी राशि होती है दोस्तों? वो सदिश राशि होती है दिशा के साथ। अब आप पूछेंगे परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होता है? अब दिशा तो आपको मालूम है, आप पूछेंगे परिमाण क्या होता है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आप जाइए और चॉकलेट ले। अब मैंने बोला कि मैं आपको पैसे देता हूं, आप जाके चॉकलेट ले आइए। तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर आप ये तो बताइए कितने पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितनी चॉकलेट आएगी। मैंने आपको बोला कि मैं आपको कुछ पैसे देता हूं, आप जाइए और चॉकलेट ले आइए। तो मैंने पूछा कितनी चॉकलेट आएगी? तो आपने बोला आप पहले ये तो बताइए कितने पैसे देंगे, तब तो हम बताएंगे कौन सी चॉकलेट आएगी, कितनी आएगी। तो आपने क्या पूछा? कितने पैसे देंगे या कितने रुपए देंगे। तो ये कितने, तो कितने को ही परिमाण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए। तो ये जो 100 है, ये कितने 100, यही क्या होता है? परिमाण होता है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था 2 किलो आलू। तो 2 किलो आलू में ये जो 2 होता है, 2, यही क्या होता है दोस्तों? परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है वो राशि कैसी कहलाती है? एक सदिश राशि कहलाती है। कार्य कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। तो कार्य को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बल एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो मैंने आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेगा, अपन और डीप में जाना शुरू कर देंगे। देखिए, मैंने आपको आज परिमाण और दिशा, पिछली क्लास में मैंने आपको मोहन जा रहा है का एग्जाम्पल दिया था, उसको और आगे बढ़ाते हुए परिमाण और दिशा का समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो पिछले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर लेक्चर अगले लेक्चर से कनेक्टेड होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जो पिछली क्लास में दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं बल कैसी राशि है। तो बल, आपको ये जानना है कि बल एक सदिश राशि है, सदिश, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो आइए देखें बल कैसे सदिश राशि है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक बॉल है, बॉल, ये क्या है? एक बॉल है। क्या है? एक बॉल। अब मैंने बोला कि इस बॉल पे बल लगाइए। इस बॉल पे क्या लगाइए? बल। तो आप पूछेंगे सर ये बताइए कि इस बॉल में बल किस दिशा से लगाना है? इधर से लगाऊं, इधर से लगाऊं, इधर से लगाऊं कि इधर से लगाऊं? मैंने आपसे बोला कि इस बॉल पे बल लगाइए। तो आपने पूछा कि मैं इस बॉल पे बल किस दिशा से लगाऊं, किस दिशा से? तो शब्द पे गौर कीजिए, बल को व्यक्त करने के लिए काय की आवश्यकता पड़ गई? दिशा की। ठीक है दोस्तों। अब आप पूछेंगे ठीक है सर बल लगाऊं, आपने बोला मान लीजिए इधर से लगाऊं, इस दिशा से लगाऊं, पश्चिम दिशा से, मान लीजिए इस दिशा से लगाऊं। तो अब आप पूछेंगे कितना बल लगाऊं? कितना? तो कितना आ गया? कितना? तो मैंने बोला कि ठीक है दोस्तों, आप एक काम करिए, पश्चिम दिशा से 5 न्यूटन बल लगाइए। तो आप देखिए कि बल को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ
कितना कितना मतलब मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो बल को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बल कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है, क्योंकि उसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो जैसे ये बॉल है, अब आपको मैंने बताया इधर से 5 न्यूटन बल लगाइए, तो इस दिशा से, तो दिशा से और 5 न्यूटन में जो ये 5 है यही परिमाण है, और यही क्या है आपका दोस्तों, परिमाण है। तो परिमाण और दिशा की जरूरत पड़ती है बल को व्यक्त करने के लिए, इसलिए बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अब यहां पे एक टेबल है, टेबल, इस पे एक किताब रखी है, ये टेबल है, इस पे एक किताब है, बुक। अब मैं बोलूंगा कि मैं इस बुक पे ऊपर से 5 न्यूटन बल लगा रहा हूं, फिर है ना, और इस बुक पे यहां से 5 न्यूटन बल लगा रहा हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस बुक को खिसकाने के लिए किधर से बल लगाना पड़ेगा, किस दिशा से बल लगाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे ये वाला, यदि मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये बुक नहीं खिसकेगी, आप बोलेंगे इस दिशा से बल लगाइए, मतलब यहां से 5 न्यूटन लगाइए तो बुक खिसक के आगे आ जाएगी। तो जब भी किसी चीज को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है तो वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है दोस्तों। और बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं। और हमने इसी लेक्चर में आई बटन में क्लिक करके आप जाके हमारे फिजिक्स के नोट्स देख सकते हैं दोस्तों, और उनको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन देखते हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार देखिए, कल मैंने आपको बल के प्रकार 3 भाग में बांट के दिखाए थे, संपर्क बल, असंपर्क बल, फिर मैंने आपको बताया था प्राकृतिक मूलभूत बल, उसके अंदर 4 बल होते हैं, फिर मैंने आपको बताया था अन्य बल जिसमें पेशी बल था, घर्षण बल था। तो इस तरीके से तो आज अपन अभी इस लेक्चर में संतुलित और असंतुलित बल को देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं संतुलित बल क्या होता है। संतुलित, अब देखिए नाम में ही दिख रहा है संतुलित, जो संतुलन को कायम रखे, तो संतुलित बल। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आपने रस्सा कस्सी का गेम देखा होगा, रस्सा कस्सी वो रस्सी खींचने वाला गेम। अब मान लीजिए एक रस्सी है, इधर पे एक टीम है इसको खींच रही है, और इधर एक टीम है, ये टीम को थोड़ा वजनदार बनाते हैं तभी तो किसी को अपन जिता के बराबर करेंगे। तो देखिए, अब देखिए ये टीम है, मान लीजिए ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन और ये टीम यहाँ से फोर्स लगा रही है 10 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, एक ही एग्जाम्पल में संतुलित और असंतुलित दोनों को समझ लेते हैं। आइए, संतुलित व असंतुलित बल। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, राइटिंग मेरी बहुत खराब है तो चिंता मत करिए, पीडीएफ में सब आसानी से आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो देखिए, और एक टीम मानिए ये है, और ये रस्सा कस्सी का गेम चल रहा है अपना बेहतरीन। देखिए ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 5 न्यूटन का लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। अब देखिए आसानी से आपको संतुलित बल और असंतुलित बल समझ में आएगा। देखिए एक रस्सा कस्सी का गेम चल रहा है, ये वाली टीम 5 न्यूटन बल लगा रही है, ये वाली टीम 10 न्यूटन बल लगा रही है। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सी टीम जीतेगी, तो आप बोल देंगे ये वाले गेम में तो ये 10 न्यूटन वाली टीम जीतेगी। लेकिन मैं इसमें बोलूंगा इसमें कौन सी टीम जीतेगी, तो आप बोलेंगे इसमें कोई टीम नहीं जीतेगी, क्योंकि दोनों 5-5 न्यूटन का बल लगा रही हैं। तो अब संतुलित बल क्या होता है, जब एक वस्तु पे या एक पिंड पे, जैसे ये रस्सी एक वस्तु या एक पिंड पे कार्यरत सभी बल, चाहे ये वाला बल हो चाहे ये वाला बल हो, एक वस्तु पर या पिंड पर कार्यरत सभी बल या कार्यरत अनेक बल, उनका जो परिणामी बल निकलता है वो शून्य हो तो वो संतुलित बल होता है। और जब एक पिंड पर कार्यरत सभी बल या अनेक बल और इनका जब परिणामी बल निकल आए तो वो शून्य ना हो तो यह असंतुलित बल कहलाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल यदि मैं पूछूंगा इसमें परिणामी बल कितना निकल रहा है, तो आप बोलेंगे ये फोर्स 1 मान लीजिए, ये मान लीजिए फोर्स 2, तो अपन फोर्स 1 और फोर्स 2 को ऐड करते हैं, है ना दोस्तों। अब देखिए फोर्स 1 और फोर्स 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा कि मतलब इस पे कितने बल लग रहा है, तो आप इस पे क्या करेंगे, फोर्स एक तरफ से 5 न्यूटन लग रहा है और उसके अपोजिट तरफ से 5 न्यूटन लग रहा है, तो एक दिशा में 5 न्यूटन और दूसरी दिशा में 5 न्यूटन, तो इस पे आप देखेंगे तो F1 माइनस F2 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। देखिए तो इस पे कार्यरत परिणामी बल कितना होगा, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 0। तो जब परिणामी बल 0 हो तो वो कैसा बल कहलाता है, वो संतुलित बल कहलाता है। और जब परिणामी बल 0 ना हो तो वो असंतुलित बल कहलाता है दोस्तों। कैसा बल कहलाता है, असंतुलित। देखिए इसका 5 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 न्यूटन। तो ये 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0, है ना। और इसको ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, 10 न्यूटन
-5 न्यूटन इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो देखिए परिणामी बल शून्य नहीं निकला, इसलिए बल के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये इस दिशा में खींच रहे हैं और वो उस दिशा में खींच रहे हैं। तो इनके दृष्टिकोण से देखें तो ये तो 5 न्यूटन प्लस होगा क्योंकि इनकी दिशा में, लेकिन इनके विपरीत दिशा में कितना लग रहा, तो वो -10 हो जाएगा नहीं। और उनकी दिशा से देखें तो वो 10 न्यूटन होगा, लेकिन उनके अपोजिट में कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 5 न्यूटन आएगा दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया, संतुलित बल वो होता है जिसका परिणामी बल शून्य हो, और असंतुलित बल होता है एक वस्तु पर कार्यरत सभी बल या अनेक बल, और उनका जब परिणामी बल निकाले तो वो शून्य ना हो, वो शून्य ना हो, तो इसे असंतुलित बल कहते हैं और इसे संतुलित बल कहते हैं। और आप देख ही रहे रस्सा कस्सी की गेम में ये वाली टीम जीती है, लेकिन इस गेम में कोई टीम नहीं जीती। तो इस गेम में कोई टीम इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि इस वस्तु को खींचने वाली दोनों टीमें बराबर बल लगा रही थी, तो ये वस्तु अपनी यथास्थिति में बनी रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इस केस में देखेंगे तो ये टीम ने इस टीम को हरा दिया, और ये रस्सी जो यहां से विस्थापन करके इनकी तरह चली जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से ये संतुलित और असंतुलित बल अपना खत्म होता है। अगले लेक्चर में अपन आगे के बल देखने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।